फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स यूनिट नंबर 2 एग्जांपल 2.4। इसमें उसने कहा है कि हमें नंबर ऑफ नोड्स और क्या चीज़ें सीरीज में हैं और क्या चीज़ें पैरेलल में हैं हमें बताओ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नोड्स हमने पढ़ा था, नोड्स क्या होती हैं? नोड्स वो चीज़ होती हैं जहाँ पे नंबर ऑफ ब्रांचेस आकर मिल रही हों। और ब्रांचेस क्या होती हैं? कोई भी सर्किट एलिमेंट, रजिस्टर, करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, ये हमारी एक एक ब्रांच होती हैं। ठीक है, अब देखो इसमें नोड्स कितनी हैं। इसमें एक ये नोड्स हैं, ये वाली नोड। ठीक है, अब क्योंकि ये वाली ब्रांच भी इधर आके मिल रही है, ये वाली ब्रांच भी इधर आके मिल रही है और ये वाली ब्रांच भी इधर आके मिल रही है। तो नंबर ऑफ ब्रांचेस जहां पे आके मिल रही हो उसको हम नोड का नाम देते हैं। ठीक है, इस तरह हमारे पास ये भी एक नोड है क्योंकि एक ये ब्रांच मिल रही है और एक ये ब्रांच मिल रही है। ठीक है, और इसी तरह एक हमारी ये नोड है पूरी, क्योंकि इस लाइन पे सारी लाइंस आके मिल रही हैं तो ये हम इसको एक पॉइंट कंसीडर करते हैं। तो ये एक हमारे पास ये भी नोड है। तो हमारे पास कितनी नोड्स आ गई? 1, 2 और 3 नोड्स आ गई। ठीक है, तो मैं इधर लिख दूं 3 नोड्स और इधर क्वेश्चन मार्क को मटा देता हूं मैं। उसके बाद सीरीज में, और सीरीज में हमने क्या पढ़ा था कि वो एक ही लाइन में कनेक्ट होती हैं आपस में। तो एक ही लाइन में इधर कौन कौन सी चीजें कनेक्ट हैं? ये वोल्टेज सोर्स और रजिस्टर आपस में सीरीज में कनेक्ट हैं। तो मतलब वोल्टेज सोर्स और रजिस्टर कौन सा? 5 ओम वाला आपस में सीरीज में कनेक्ट हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो करंट सोर्स है और 6 ओम का रजिस्टर है ये आपस में पैरेलल है। करंट कौन सा? 2 एम्पेयर वाला और रजिस्टर कौन सा है? 6 ओम वाला आपस में पैरेलल में है। ठीक है, इस तरह हमारी एग्जांपल 2.4 खत्म होती है। इसी तरह प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2.4, इसमें भी उसने पूछा कि इसमें सर्किट में डायग्राम में बताओ ब्रांचेस कितनी हैं, नोड्स कितनी हैं और सीरीज में सर्किट कौन सा है और पैरेलल में सर्किट कौन सा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्रांचेस क्या थी? ब्रांचेस थी कि जितने भी सर्किट एलिमेंट्स होते हैं ना उनको हम ब्रांचेस का नाम देते हैं एक सर्किट के अंदर। तो एक ब्रांच तो ये है, दूसरी ब्रांच तो ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है, पांचवी ये है। तो सर्किट जितने भी सर्किट एलिमेंट्स यूज हुए होते हैं सर्किट में तो वो ब्रांचेस कहते हैं उसको। तो कितने ब्रांचेस हैं? 5। इसी तरह नोड्स पर आ जाएं। नोड्स क्या होती हैं? जहां पर एक ऐसा पॉइंट जहां पर नंबर ऑफ ब्रांचेस आकर कनेक्ट हो रही हो। तो नोड्स मैं बनाने लगा हूं। एक नोड, एक ब्रांच यहाँ पे कनेक्ट हो रही है, एक ब्रांच यहाँ पे कनेक्ट हो रही है और एक ब्रांच यहाँ पे कनेक्ट हो रही है। मतलब ये हमारी नोड है। इसी तरह ये ब्रांच यहाँ पे कनेक्ट हो रही है, यहाँ पे कनेक्ट हो रही है और ये वाली यहाँ पे कनेक्ट हो रही है। तो ये हमारी दूसरी नोड। और एक नोड हमारी, इसको कहते हैं ग्राउंड नोड। ये हर सर्किट में होती है कि इस लाइन पर सारी ब्रांचेस आकर कनेक्ट हो रही हैं तो इस लाइन को हम एक नोड कंसीडर करते हैं जिसको हम कहते हैं ग्राउंड नोड। ठीक है, तो इसमें कितनी हमारे पास नोड्स आ गई? 1 नोड, 2 नोड और 3 नोड। तो इधर मैं लिख सकता हूं 3 नोड्स। तो इस तरह हमने नोड्स भी फाइंड कर ली। अब आते हैं सीरीज में जो सर्किट आपस में है। नहीं, मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। ये भी पैरेलल में है दोनों, ये भी पैरेलल में है दोनों। ये 5 ओम का रजिस्टर वोल्टेज के साथ पैरेलल में है और इस रजिस्टर के साथ पैरेलल में है। तो इसमें सर्किट में कोई चीज सीरीज में नहीं लगी हुई। अब पैरेलल में कौन सी है? रजिस्टर जो 1 ओम क्या है? पैरेलल विद, ये पैरेलल का निशान होता है, 2 लंबी लंबी लाइनें। आर रजिस्टर 2 ओम, ये दोनों रजिस्टर्स आपस में पैरेलल में। पहला ये पता चल गया। फिर जो वोल्टेज सोर्स है 10 वोल्ट की, वो पैरेलल है 4 ओम के रजिस्टर के साथ। मतलब ये और ये पैरेलल में है। ठीक है, इस तरह प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2.4 भी खत्म होती है।